नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चाचा और भतीजे को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कोर्ट से गवाही देकर दोनों लौट रहे थे, इसी दौरान गोली मारी गई है। इस हमले में चाचा की मौत हो गई है, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के पीछे पुरानी जमीन विवाद का रंजिश बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किडनैप कर लिया। के किडनैप कर रहा तारा? बड़का पापा का लड़का ओकर कहिया? 3-4 महीना। हाँ? 3-4 महीना पहले। अच्छा, फिर मार के लाठी डंडा से मार दिलन से, मार के छोड़ दिलन से। मेरे बड़का पापा का लड़का मारा है सर। क्या नाम है? बहनोई है। क्या नाम है? पिंटू कुमार। कौन है पिंटू कुमार? उसका बड़का पापा का नाम है कांता राय। हाँ। उनका लड़का 4 गो है। कौन कौन? पिंटू कुमार, नीरज कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार और उनका बहनोई मुकेश कुमार। ये सभी क्या थे? और उनका सार है। अच्छा। कांता राय के। इतना लोग का मतलब है? इतना लोग का कांड होगा। और चंदन हमारे साथ है फोन लाइन पर। चंदन, कोर्ट से गवाही देकर ये चाचा भतीजे लौट रहे थे, इनको निशाना बनाया गया। कौन कौन लोग शामिल थे, क्या पुलिस अब तक जांच कर पाई है? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के बाहर से जुड़ा हुआ है, जहां की आरा कोर्ट से एक मामले में गवाही देकर के चाचा भतीजे बाइक से लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना में चाचा की मौत हो गई। वहीं भतीजा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसको लेकर के गोली मारी गई है। वहीं जो पुलिस है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल जो भतीजा है उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं घटना को लेकर के पूरे इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट से गवाही देकर जैसे ही वो अपने गांव की ओर लौट रहे थे, तभी धर्मपुर गांव के बधार के समीप उनको गोली मार दी गई, जिसमें चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। घटना के संदर्भ में जो कोइलवर के सदर एसडीपीओ है रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस की लगातार जो है कार्रवाई जारी है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गयाजी का रेहान अंसारी, जिसने अपनी दुकान पर कई लड़कियों को बुलाया और उससे फंसाया और रेप की घटना को अंजाम वो देता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर के उसके एनकाउंटर की मांग जो है रेहान के भाई ने ही उठा दी है और कहा कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देता था, अब वो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि रेहान अंसारी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी की बाके बाजार में मोमोज की दुकान चलाने वाला रेहान अंसारी दुकान पर आने वाली लड़कियां, जिनमें नाबालिग भी शामिल थी, जिसे बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था। मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित के भाई ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, उसके एनकाउंटर तक की बात कही है। पीड़ित के भाई ने कहा है कि रेहान नाम का युवक दलित लड़कियों को फंसाता था। मेरी बहन भी किराए के कमरा में लेकर पढ़ाई करती थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले की जांच जारी है। जितने भी जिसके साथ किया वो लड़का रेहान, वो सब नाबालिग के दलित परिवार के हैं। सब के सब दलित परिवार? हाँ, सब दलित परिवार के हैं। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है, उसको जल्द से जल्द पकड़ें और उसको कार्रवाई करिए, उस पर सजा मिलना चाहिए। और यही कहेंगे जितना जल्दी हो सके उतना कम समय में। इस पे बाके बाजार थाना में जो आवेदिका हैं, जो पीड़िता हैं, उनके परिवार वालों के आवेदन के आधार पे हम लोगों ने एफआईआर सुसंगत धारा में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के धारा के अंतर्गत हम लोगों ने दर्ज किया है
जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उसमें जो भी सबूत हैं, मोबाइल में वीडियो बनाया, वो सारी चीज़ों को हम लोगों जो है एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका को तालिबानी सजा सुनाई गई है। यहां पर प्रेमी प्रेमिका की पिटाई कर दी गई है और गांव वालों ने दोनों के सिर मुंडवा दिए। प्रेमी प्रेमिका को चप्पलों की माला पहना दी। आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर इस सजा गांव वालों ने सुनाई है। ग्रामीणों ने दोनों को पूरे गांव में घुमाया है। सरपंच पति ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि प्रेमी जोड़ा शादीशुदा है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई हुई और फिर नाई बुलाकर उनके सिर मुंडवा दिए गए। इतना ही नहीं, दोनों को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। मामला सरपंच पति के पास पहुंचने पर डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों को थाना लाया गया है। और देखिए खबर अब कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया, उनके भाई को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता ओम प्रकाश यादव के भाई विकास यादव हैं, जिनको गोली मार दी गई थी, जिसका अब लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से घर के अंदर विवाद के बाद विकास यादव पर गोली चलाई दी गई है। फिलहाल विकास यादव की स्थिति गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद कल ही एसपी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया था और मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया था। में जहां बंटवारे का विवाद था, दो भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, उसी में एक भाई जिसका नाम विकास यादव है, उनको गोली लगी है। जो अभियुक्त पक्ष है वो उनके भाई ही अखिलेश यादव, और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से गोली जो अखिलेश यादव है उनके साले बिट्टू और चिट्टू, इनके द्वारा गोली चलाई गई है। घटनास्थल पे एक खोखा बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम को भी बुलाई जा रही है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आईएसआई मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर कई जो हैंडलर्स हैं वो सामने आए हैं और आईएसआई से इनका कनेक्शन सामने आया है। हथियार तस्करी और आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब से 3, दिल्ली से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन की बात कही जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 2 विदेशी पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी विदेशी मोबाइल नंबरों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच सके। अब बात मुंबई की करते हैं, बारिश की करते हैं, जहां पर मानसून की एंट्री के साथ बारिश कई जगहों पर भारी तबाही मचा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो कई जगहों से निकल करके सामने आई है। लेकिन इस बीच मुंबई की तस्वीर है, मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मायानगरी की पहचान माने जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। बता दें कि रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेन प्रभावित हुई है। सड़क पर जगह जगह पानी भरने की वजह से सड़कों पर जाम लग गया। एक तरफ बारिश होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ लोगों को घरों से निकलना दूभर हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अब हम आपको भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते चारों तरफ जलभराव है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र की 10 तस्वीरों को देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद पानी ही पानी दिख रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो नवी मुंबई में भी भारी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है, और जो लोग ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले वो सड़कों पर फंस गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर लगा मानो सड़क पर सैलाब बह रहा हो। बहने और गिरने से बचने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर चलते दिखाई दिए। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जिनमें सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी।
तो देखिए वहीं मुंबई की तस्वीर, सड़क पर सैलाब है, बारिशों से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और पानी के बीच फंसे हुए लोग नजर आ रहे हैं। और उसके आसपास वाले इलाकों में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय मुंबई के सायन वाले इलाके में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाटर लॉगिंग जो है वो दिखाई दे रही है। इस मूसलाधार बारिश जो पिछले 2-3 दिनों से दिख रही है, शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ सहित कोंकण क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया है। आज के दिन बीएमसी आईएमडी ने भी रेड अलर्ट दिया है मुंबई में अगले कुछ घंटों के लिए। पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 90 से 99 मिमी तक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है और जो जगह है जो हर वक्त बारिश से अफेक्टेड रहती हैं, जैसे कि किंग सर्कल, जो अंधेरी सबवे है, वो इस बार भी अफेक्टेड है उसी तरह जिस तरह हर बार अफेक्टेड रहता है इस बारिश की वजह से। भारी बारिश और जल जमाव के कारण मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन कहीं कहीं प्रभावित भी हुई है। बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले और जहां पर पानी भरा होता है वहां पर नागरिकों से रिक्वेस्ट किया है कि वहां पर ना जाएं। और देखिए मुंबई के अंधेरी की बात करें तो यहाँ भी भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बीएमसी को लेकर भी कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ देखिए अंधेरी सबवे का पूरा रास्ता भारी बारिश से पानी में गायब हो गया, सड़कें तालाब बन गई हैं। सिर्फ अंधेरी ही नहीं, मुंबई के चर्च गेट में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ तक उखड़ गए हैं और पोल गिर गए हैं। पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जब पेड़ गिरा वहां कई गाड़ियां खड़ी थी जिन पर भारी भरकम पेड़ गिरने से वो टूट गई। उधर मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश से किंग सर्कल का हाल भी जुदा नहीं है, वहां भी सड़कें तालाब बन गई है, ट्रैफिक ठप हो गया है, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो एक बार फिर से यहां पर जलजमाव की स्थिति बन गई है, लोगों का जीना यहां पर मुहाल हो चुका है। सड़कों पर समंदर, थम गई मुंबई, पानी पानी हुई माया नगरी। मुंबई की रफ्तार पर बारिश का ब्रेक, बारिश का रौद्र रूप, मुंबई बेहाल। मुंबई में बारिश का महाप्रहार हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। चाहे वडाला हो या बीकेसी, वर्ली और सांता क्रूज हो या फिर नवी मुंबई, सड़कें पानी में डूब गई है। सड़क समंदर की तरह नजर आ रही है और उसमें तैर रही है गाड़ियां। ये पहली तस्वीर नवी मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो कहीं लगातार बारिश के चलते ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में लगातार बारिश के बीच पवई झील का जलस्तर बढ़ गया है, झील ओवरफ्लो हो चुका है। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा और पानी बाहर निकलने लगा। पवई इलाके में हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की टीमें अलर्ट पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अब तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र के वसई विरार इलाके की, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रशासन की नजर हालात पर बनी हुई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। मुंबई के वडाला इलाके से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर पानी भरा दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है और आम लोगों को दिक्कतें हो रही है। वडाला क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पानी जमा हुआ है। मुंबई में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते सांता क्रूज ईस्ट और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही है और बारिश के बीच लोगों को ऑफिस और रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और भारी बारिश के बाद अंधेरी वेस्ट इलाके से जो तस्वीरें सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। पूरी सड़क पानी में डूबी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बेंगलुरु से बड़ी खबर है जहां पर पत्थर खदान में बड़ा हादसा हो गया है। विशाल चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि जो अधिकांश इसमें मजदूर हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। तो पत्थर के खदान में बड़ा हादसा, विशाल चट्टान गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 मजदूर की दबकर मौत हो गई है और इसमें ज्यादातर मजदूर जो हैं वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो काम कर रहे ज्यादातर मजदूर बिहार के हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद से एक मजदूरों की जो पहचान है वो होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है इसका मातम अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस 7 मजदूरों में से ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। डिटेल्स थोड़ी देर में और सामने आ जाएंगे, लेकिन बेंगलुरु में ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है कि पत्थर के खदान में ये बड़ा हादसा हुआ हो। तो ये बड़ी खबर है जहां चट्टान गिरने से 7 मजदूर की मौत हो रही है और काम कर रहे ज्यादातर मजदूर जो है वो बिहार के बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बेंगलुरु से, जहां आफरीन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आफरीन, क्या इस जो मौत हुई है हादसा कैसे हुआ? क्या मृतकों में बिहार के भी कुछ मजदूर हैं? आफरीन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कैसे हादसा हुआ? जी मुझे सुनाई, हाँ जी मुझे सुनाई दे रहा है। ये जो कोलैप्स हुआ है ये एक क्वारी में हुआ है और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें पता चल रहा है कि जो ऊपर के जो पत्थर थे उसे क्लियर किया जा रहा था, बट उनको नहीं पता था कि अंदर कुछ 16 मजदूर थे और उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आपको वहां से निकलना है। तभी वो एक बहुत बड़ा पत्थर उन पे गिरा है और इसमें हमें पता चल रहा है कि आसाम और बिहार से भी जो थे माइग्रेंट वर्कर्स उसमें मौजूद थे और 7 लोगों की मौत हुई है, ये हमें अभी जानकारी मिल रही है। जो बाकी लोग थे, 4 लोग एस्केप हो गए वहां से, वो सही सलामत बच गए, बट जो है 7 लोगों की मौत हुई है और उनमें से जो है आसाम और बिहार के भी मजदूर मौजूद थे, ये हमें बताया जा रहा है। ये एक नेग्लिजेंस है जो हुआ है, कोलैप्स जो हुआ है, पत्थर गिरा है, इसमें नेग्लिजेंस है करके कहा जा रहा है, बट और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या था और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल से ये मेंटेन किए गए थे या नहीं, ये सिर्फ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। जी, तो वहां बताया जा रहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है या फिर जो लोग कुछ और भी दबे हैं वहां पर? जी, जो 16 मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उसमें से 5 लोगों को इंजुरीज हुई है, उनको अभी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। 7 मजदूर मरे हैं और 4 लोग बिना कोई इंजुरी के वहाँ से एस्केप हो गए हैं। जो 5 लोग हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इन टोटल 16 मजदूर थे वहाँ पे, तो सबको वहाँ से हटाया गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था इतने समय से। 7 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों को इंजुरी हुई है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जो इंजर्ड है उनमें से भी क्या बिहार के हैं और मृतकों में बिहार को जो मजदूर हैं उनकी क्या कुछ स्पष्ट पहचान हो पाई है? जी, अभी तक तो कुछ नहीं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे और किन की मौत हुई है, बट कहा जा रहा है कि जो 16 मजदूर थे उनमें से डेफिनेटली आसाम और बिहार के मजदूर मौजूद थे। तो यानी कि ज्यादातर संख्या काम करने वाले बिहार और असम के मजदूरों की थी, तो हो सकता है कि मृतकों में भी ये शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है कि जो लोग मरे हैं उनमें से आसाम और बिहार के भी लोग थे, क्योंकि जो 16 लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे थे सब आसाम और बिहार से थे। तो जो लोग 7 लोग मरे हैं कह सकते हैं कि उसमें से भी बिहार के लोग हो सकते हैं और जिनको इंजुरीज हुई है, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, उनमें से भी बिहार के लोग हो सकते हैं। जी, तो लापरवाही की भी बड़ी बात सामने आ रही है। कुछ प्रबंधन की तरफ से जवाब आ पाया है या फिर जो वहाँ प्रशासन की टीम है वो मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है?
जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मरे हैं, और जो हॉस्पिटल गए हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी उनका ट्रीटमेंट होने के बाद। और जैसा आपने कहा कि नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है, जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी कि जो क्वारीन का साइट है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने होते हैं, बट कहा जा रहा है कि जब ये पथरे क्लियर किए जा रहे थे तभी इन 16 मजदूरों को नहीं बताया गया था क्वारीन पिट में जो मौजूद थे कि यहाँ हम लोग ये प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हैं कि पत्थरे हम लोग हटा रहे हैं वहाँ से। तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उन पे गिरा है। नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है, बट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है, उसके बाद ही हम कुछ कंफर्म बोल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर जो है बेंगलुरु दक्षिण के मडापट्टा के पास की है, जहां एक विशाल चट्टान अचानक फिसलता है, मजदूरों के ऊपर गिरता है। 7 मजदूरों की मौत हुई है। चूंकि अधिकांशतः बिहार और असम के रहने वाले मजदूर यहां पर काम करने वाले बताए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मृतकों में ये शामिल भी हो। कुछ इंजर्ड भी है, 4 जिनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर में और डिटेल्स सामने आएंगे। भागलपुर से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर थाने के सामने ही बिल्डर की हत्या कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ है और पुलिस को उनके नाक के नीचे चुनौती दे रहे हैं। तिलका मांझी थाने के सामने ये वारदात हुई है। बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या कर दी गई है। कल रात से ही बजरंग घर नहीं गया हुआ था। थाने के सामने मकान में हत्या की गई। घटना की सूचना के बाद सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच मामले की कर रहे हैं। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां थाने के सामने बिल्डर की हत्या हो जाती है। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, थाने के सामने बिल्डर की हत्या, ये बड़ा मामला है, क्या पूरी घटनाक्रम है? जी ठीक, तिलका मांझी थाना जो है उसके जस्ट अपोजिट जो है बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में जो बिल्डर बजरंग कुमार हैं उनका ऑफिस था, और कल रात में वो घर नहीं गए थे, ऑफिस में ही थे। और जब परिजन उनकी खोजबीन करने लगे और सुबह जब वो बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो उसके बाद जो है थाने को इसकी सूचना दी गई। वहीं ऑफिस में जो है बाहर से ताला लगा हुआ था, और जो बताया जा रहा है कि पूरे शरीर से उनका कपड़ा हटा हुआ है और खून काफी फैला हुआ है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा मामला है, और अपराधियों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। थाने के ठीक सामने इस तरह की घटना होने से समझा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि कुछ बिल्डर थे, तो इसी को लेकर जो है कभी कभी परेशानी भी रहती थी। फोन पर कई तरह के बातें भी होते रहते थे, और किसने उनकी हत्या की है अभी परिजन कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। वहीं सिटी एसपी जो है और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन में जुट गई है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां पर देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने पीएमसीएच में मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। मामले में ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार, फतुहा डीएसपी 1 अवधेश कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके से कई नमूनों का भी इकट्ठा किया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। 7/26 को थाना 3 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि नटवा मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसको इलाज हेतु पास ले गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु की गई है। इस संबंध में फिर को सूचित किया गया है। इस हत्या के कारण के संबंध में जांच की जा रही है। आवेदक के द्वारा भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सॉल्वर गैंग के पकड़े जाने पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो आर्थिक अपराध इकाई से करने की बात कही जा रही है। खगड़िया एसपी ने कहा कि जांच में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। एसपी ने कहा कि अभ्यर्थी से नौकरी दिलाने के नाम पर गिरोह के सदस्य 5 से 7 लाख रुपए की ठगी करते हैं। सॉल्वर गिरोह के 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने की सिफारिश की जाएगी। हाँ, उसमें निश्चित तौर पर बाकी के लोगों की भी उसमें गिरफ्तारी की जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें तार जुड़े हुए थे। जिस तरह ठगी का और जालसाजी का ये लोग उसमें एक गिरोह चला रहे थे, बच्चों से पैसे लेना, साथ ही साथ उसके अभिभावकों का भी इन्वॉल्वमेंट होना, कुछ टीचर्स का भी उसमें होना, केंद्र अधीक्षक का होना, फिर उनका ऊपर तार था कि वो उसको पेपर भेजेंगे। इस तरह से जो तथाकथित इन लोगों ने इसमें जो फर्जीवाड़ा चला रखा था,
तो इसमें संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि और भी चीज़ें इसमें। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।